हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्या पढ़ना है तो राइबोसोम और लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो विडाल टेस्ट के बारे में भी पढ़ना है। देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ राइबोसोम भाकोल एंड लाइसोसोम एंड पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है तो जांच के बारे में, विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी में क्या आता है तो राइबोसोम, एनाटॉमी राइबोसोम यह मरुआकार का कोशिका द्रव में फैला रहता है। राइबोसोम कैसा आकार में फैला रहता है तो मरुआ के आकार में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में फैला रहता है। ये ही हुआ राइबोसोम। ये क्या है तो राइबोसोम है, जो क्या होता है तो ये बुनका आकार का होता है। फिजियोलॉजी में क्या आता है तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है। फिजियोलॉजी में यह हो गया कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है तथा कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। और कोशिका को क्या प्रदान करती है तो मजबूती प्रदान करती है। यह प्राय माइटोकॉन्ड्रिया, यह प्राय क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव जालिका के ऊपर पाया जाता है। यह प्राय माइटोकॉन्ड्रिया किसके ऊपर पाया जाता है तो कोशिका द्रव जालिका के ऊपर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके ऊपर पाया जाता है तो कोशिका द्रव जालिका के ऊपर पाया जाता है। एनाटॉमी में क्या है तो भकोल भकोल को क्या कहते हैं तो रिक्तिका हिंदी में। यह प्रायः शून्याकार की होती है। देखने में कैसी होती है रिक्तिका भकोल तो यह शून्याकार की होती है। भकोल रिक्तिका ये कैसी होती है तो देखने में शून्याकार की होती है। यह भकोल कैसी होती है तो शून्याकार को दिखती है। किसमें तो सेल के स्ट्रक्चर में शून्याकार को दिखाई देगी। और फिजियोलॉजी कोशिका के अंदर बने गंदगी को घेर कर उसको नष्ट कर देती है। और कोशिका के अंदर बने गंदगी को, फिजियोलॉजी में क्या होती है तो कोशिका के अंदर बने गंदगी को सेल के अंदर बने गंदगी को घेर कर क्या होता है तो घेर कर उसको नष्ट कर देता है। उसको क्या कर देता है तो नष्ट कर देते हैं। एनाटॉमी में क्या है तो लाइसोसोम। एनाटॉमी में क्या हुआ तीसरा नंबर लाइसोसोम यह भी प्रायः ब्लडर शेप होता है। यह क्या होता है तो लाइसोसोम तो यह भी ब्लडर शेप होता है। लाइसोसोम यह भी प्रायः ब्लडर शेप होता है। क्या होता है तो यह लाइसोसोम यह भी प्रायः ब्लडर शेप होता है। फिजियोलॉजी इसमें कोशिका विनाशक एंजाइम पाया जाता है। इसमें फिजियोलॉजी में क्या होती है तो इसमें कोशिका विनाशक एंजाइम पाया जाता है। अगर लाइसोसोम फूट जाए, अगर लाइसोसोम क्या होगा तो फूट जाए तो सारे कोशिका को नष्ट कर देगा। अगर लाइसोसोम फूट जाएगा तो क्या करेगा सारे सेल को क्या कर देगी तो नष्ट कर देगी। आदमी मौत के मुंह में भी पड़ जाएगी। अगर कोशिका ही नष्ट हो जाएगा, आदमी का सेल ही नष्ट हो जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा मौत के मुंह में पड़ जाएगी। और क्या हो जाएगा तो आदमी मौत के मुंह में पड़ जाएगी। फिर पैथोलॉजी में क्या होती है तो विडाल टेस्ट का जांच जो बुखार का जांच होती है ये चार पोजीशन में पाया जाती है। विडाल टेस्ट कितने पोजीशन में पाई जाती है तो 4 पोजीशन में पाई जाती है। AH और BH क्या होता है तो AH और B और BH ये होता है विडाल टेस्ट का 4 पोजीशन होते हैं। स्लाइड लेंगे, पहले तो क्या करेंगे स्लाइड में क्या करेंगे तो 3 ml ब्लड लेकर सेरम तैयार करेंगे। पहले स्लाइड लेंगे और ब्लड लेकर क्या करेंगे तो 3 ml ब्लड लेकर सेरम तैयार कर लेंगे। जिस फेज का जांच करना है वह डिटर्जेंट लेंगे। जिस फेज का जांच करना रहेगा तो क्या करेंगे तो डिटर्जेंट लेंगे। पहले स्लाइड लेंगे तो सेरम तैयार करके क्या करेंगे तो सेरम डिटर्जेंट डालेंगे। स्लाइड पर क्या करेंगे तो स्लाइड पर सेरम डिटर्जेंट डालेंगे। और फिर क्या हुआ कि फिर ये पहला स्लाइड लेंगे, पहला नंबर स्लाइड लेंगे तो क्या करेंगे सेरम और
डिटर्जेंट डालेंगे तो यह हल्का फटेगा। यह कितना फटेगा देखने में? हल्का। हल्का फटेगा तो क्या होगा? 1 कितना होगा? 80। तो फिर दूसरा नंबर में क्या होगा? तो उसमें उससे ज़्यादा फटेगा। उससे ज़्यादा फटेगा तो कितना होगा? तो 1:160। तो 98 डिग्री से तक होगा। ये कितना होगा? जब उससे ज़्यादा फटेगा तो क्या होगा? 98 डिग्री से तक होगा। और तीसरा नंबर स्लाइड, वो जब फटेगा तो क्या होगा? स्लाइड हो जाता है तो 1:320। तो बुखार कितना होगा? तो 101 डिग्री से 102 डिग्री थायराइड बुखार तक होगा, पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा? तो बुखार पॉजिटिव होगा और बुखार काफ़ी जोर लगेगा, और बुखार पॉजिटिव हो जाएगा और काफ़ी जोर लगेगा। जब कितना होगा? तो 1:320 के करीब में आएगा, तो थायराइड बुखार पॉजिटिव होगा। फिर तीसरा स्लाइड लेंगे तो स्लाइड से ज़्यादा फटेगा। इस स्लाइड पर ज़्यादा फटेगा तो कितना आएगा? तो 1:640। अगर सबसे ज़्यादा फटेगा तो क्या हो जाएगा? तो 1:640। तो आदमी टाइफाइड बुखार से क्या होगा कि मरने की संभावना होगी, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा। तो आदमी टाइफाइड बुखार से मरने की सीमा पर पहुंच जाएगा। और आदमी क्या होगा? तो टाइफाइड बुखार से मरने की सीमा पर पहुंच जाएगा और 106 डिग्री सेल्सियस से 107 डिग्री सेल्सियस तक होश होगा। क्या होगा? तो इतना होश खो बैठेगा।